काबिल सद एहतराम मोहसिन अहले सुन्नत मखदूम गिरामी पीर तरीक़त हज़रत सैयद दादा बाबू साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, तमाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर साहब, मौलाना हाफिज़ सादिक साहब, बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत क़ादी रिज़वान साहब, तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम, सामीन किराम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम और आप महुआ की सरजमीन पर मस्जिद सईदा फातिमा और मदरसे मरियम के इफ्तिताह के मौके पर और ख़ासकर 9 जोड़ों की इज्तिमाई शादी के मौके पर अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब के इकट्ठा होने को कबूल फरमाए। मौला करीम हमारी इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए जरिए नजात बनाए। जिन जिन हजरात ने जिस अंदाज से भी दामे दिनमे कदम सुखन हिस्सा लिया, अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में उसका बेहतर अजर उन्हें अता फरमाए। मस्जिद सईदा फातिमा को अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के इर्द गिर्द के महल्ले वालों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है उसकी तामीर में अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अपने महबूब का पड़ोस नसीब फरमाए। हजरात, बहुत टाइम हो गया है, मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बातें रख दूंगा। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से कुरान में 3 सवाल फरमाए हैं। अल्लाह पूछ रहा है इंसानों से 27वें पारे में सूरह तूर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है कि क्या इंसान खुद बखुद पैदा हो गया है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि क्या इंसान ने अपने आप को खुद पैदा किया है, और तीसरा सवाल है कि क्या जमीन और आसमान और सारी चीजों का बनाने वाला पैदा करने वाला इंसान है। और तीनों सवाल का जवाब भी कुरान में है। पहले दोनों सवाल कि क्या इंसान खुद ब खुद उगाया है या इंसान ने अपने आप को खुद पैदा किया है, इसका जवाब अल्लाह ताला सूरह दहर 29वें पारे में अता फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनु मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन। ए इंसान, तुझे तेरी कहानी न बताए, एक जमाना था कि तू कुछ न था, हमने इंसान को नापाक कतरे से पैदा किया। अल्लाह फरमाता है हमने पैदा किया। दोनों सवाल का जवाब मिल गया कि हम सबका पैदा करने वाला कौन है। बुलंद आवाज से, जोर से, कौन है? अल्लाह। तीसरा सवाल कि क्या जमीन और आसमान को इंसान ने पैदा किया है, इसका जवाब भी अल्लाह ताला 26वें पारे में फरमाता है, वलक़द खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। यकीनन जमीन और आसमान और उसके दरमियान की चीजों को हमने 6 दिन के अंदाजे में पैदा फरमाया। मतलब यह है कि सारी चीजों का पैदा करने वाला भी अल्लाह है। अब सवाल यह है कि जब सवाल भी कुरान में है, जवाब भी कुरान में है, तो अल्लाह ताला ने 27वें पारे में इंसानों से क्यों पूछा? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पूछने का मकसद यह है कि ए इंसान, अगर तू खुद ब खुद पैदा हो गया है तो तेरी मर्जी है, जिस तरह चाहे जी, जैसे चाहे रहे, कोई रोक टोक नहीं। और जमीन और आसमान की सारी चीजों को तूने पैदा किया है तो तेरी मर्जी है, जैसे चाहे यूज कर। फिर शराब और शरबत में कोई फर्क नहीं, फिर निकाह और जिना में कोई तमीज नहीं, फिर ब्याज और कारोबार में, बिजनेस में कोई फर्क नहीं, फिर हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं। तेरी चीजें हैं, तू चाहे यूज कर। और अगर ऐसा नहीं है, तेरा पैदा करने वाला भी अल्लाह है और सारी चीजों का पैदा करने वाला भी अल्लाह है, तो दुनिया में तुझे अपनी मर्जी से नहीं जीना है। अल्लाह किसकी मर्जी से जीना है? कहा मेरी मर्जी से जीना है।
का मौला तेरी मर्जी क्या है? तो रब फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा महबूब जो दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। पता ये चला महबूब देते हैं, बुलंद आवाज से रसूल कहते ही उसे हैं जो अल्लाह से ले और मखलूक को दे। कैसा देते हैं? एक हदीस पेश करके ईमान ताजा हो जाए, आगे बढ़ता हूं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक गज़वे में हम सब थे और खाना खत्म हो गया। मैं हुजूर के पास से निकला तो आका ने फरमाया अबू हुरैरा तुम्हारे पास कुछ है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह झोले में कुछ खजूरें हैं। फरमाया दस्तरखान बिछाओ और वो उसमें डाल दो। कहते हैं मैंने जब झोला उल्टा किया तो फ़इज़ा अहदम व इशरीन तमरतन 21 खजूरें थी। हुजूर ने फरमाया उदू अशरतन, अबू हुरैरा 10 को बुलाओ। कहा मैंने बुलाया फ़अकलू हत्ता शबीउ, 10 ने खाया, वो गए। हुजूर ने फरमाया उदू अशरतन, अबू हुरैरा और 10 को बुलाओ। हत्ता अकल अल जैश कुल्ला, यहाँ तक कि सारे लश्कर ने खा लिया। अब मैं देख रहा हूँ तो फ़इज़ा अहदम व इशरीन तमरतन, अभी भी 21 खजूरें पड़ी हुई है। हुजूर ने फरमाया या अबा हुरैरा इज़ा अरदता अन ताख़ुज़ मिन्हु शयअन फ़दख़ुल यदक फ़ी। अबू हुरैरा 21 खजूरें जो है ना, जो तुमने डाली थी वापस ले लो, झोले में डाल दो, और जब जब खाने का इरादा करो बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर हाथ डाल के खाते रहना, कभी भी झोले को उल्टा मत करना। अब अबू हुरैरा कहते हैं कि फ़अकलतु मिन्हु हयातन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर व उस्मान, मैं उस ठेले में से हुजूर के जमाने में भी खाता रहा, सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के जमाने में भी खाता रहा, हजरत उमर के जमाने में भी खाता रहा, उस्मान गनी के जमाने में भी खाता रहा। फलम्मा क़ुतिला उस्मान इंतहबा मा फ़ी बैतिही व इंतहबल मिज़वत, जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, मदीने में अफरा तफरी हुई और ये ठेला कोई मेरे घर से चुरा गया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं सहाबा व ताबईन से अला उख़बिरुकुम कम अकलतुम मिन्हु, मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने उस झोले में से कितना खाया? असली हाँ बताओ कितना खाया? का अकलतु मिन्हु अक्सर मिम्मतै वस्किन व अखज़तु मिन्हु 50 वस्कन फी सबीलिल्लाह, का मैंने उसमें से 200 वस्क से ज्यादा खजूरें खाई और 50 वस्क खजूरें अल्लाह की राह में खैरात की। एक वस्क होता है 60 सा का, एक सा होता है 4 किलो 90 ग्राम का। मौजूदा मुहक्किकीन कहते हैं अबू हुरैरा ने 21 खजूरों में से 54 टन खजूरें, 45 टन खजूरें खाई, 9 टन खजूरें अल्लाह की राह में खैरात की। 21 खजूर में से 54 टन खजूरें खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं और आने वाले कयामत तक मोमिनों को अकीदा दे रहे हैं। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। ये है महबूब की अता। जोर से महबूब तो देते ही देते हैं, महबूब के सदके में महबूब के गुलाम भी देते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिल्लाहि खल्कन खलकहुम लिहवाइजिन नास फयूज़उन नास फी हवाइजिन इलैहिम उलाइकल आमीनून मिन अज़ाबिल्लाह। अल्लाह ताला ने मखलूक में कुछ बंदे पैदा ही इसीलिए किए हैं ताकि लोगों की जरूरत को पूरा करें। जोर से कह दो। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है, हुजूर देते हैं, औलिया देते हैं, अहले बैत देते हैं, सहाबा देते हैं, मगर अल्लाह की अता से देते हैं। ऐसे ही हुजूर इल्मे गैब जानते हैं, औलिया जानते हैं, हमें हमारा अकीदा ये है सब अल्लाह की अता से। जोर से अल्लाह की अता के बगैर न कोई नबी वली दे सकता है, न कुछ जान सकता है। जोर से बोलो। अब हुजूर ने क्या देखा और क्या दिया, ये तो एक तो देख लिया आपने। अब हमें हुजूर ने शरीयत के हिसाब से क्या दिया, एक हदीस पेश करता हूं, पता चलेगा कि 1400 साल पहले नबी ने क्या देखा
और हमें किस तरीके से आगाह और सावधान किया। आज जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं बिल्कुल कयामत से करीब है। यह ऐसा जमाना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इसी जमाने के ताल्लुक से फरमाया था कि ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युजअल किताबुल्लाहि आरन व यकूनुल इस्लामु गरीबन व युनक़सल इल्म व युहरमनज़ ज़मान हत्ता युनक़स उमरुल बशर व युनक़स सिन्नुन वस्सिमार। हुज़ूर ने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ऐसा जमाना आएगा कि अल्लाह की किताब कुरान पर अमल करना आर शर्म महसूस किया जाएगा। मैं तवज्जो दिलाता हूं कैसे कुरान पर अमल करना शर्म महसूस किया जाएगा। आज खुली आंखों से हम देख रहे हैं ये नौ जोड़े की समूह शादी है। अल्लाह तबारक व तआला इन जोड़ों को भी सलामत रखे। निकाह करना आसान है मगर उसे संभालना और उसे मंजिल तक पहुंचाना और पूरी जिंदगी जो है वो तलाक न हो इसका ध्यान देना ये बहुत बड़ा कमाल है। आज के दौर में बंदा धड़ाधड़ तलाकें दिए जाता है और जब तलाक 3 दे देता है, हाँ भी साहब, तलाक 3 दे देता है और फिर जैसे 3 गोलियां मुझे कोई मारे और फिर मैं मर जाऊं, मेरे खानदान वाले ऐसे डॉक्टर को ढूंढे जो कहे कि नहीं मरा है। ऐसे ही 3 तलाक देने के बाद ऐसा आलिम मुफ्ती ढूंढा जाए कि वो कह दे कि नहीं हुई है। भले एक बैठक में 3 दे दी इसलिए नहीं हुई, तो एक ऐसे ही जो है मेरे जैसा घुस गया एक ऐसे ही आदमी के दुकान में समोसे की 3 समोसे खाए और जो है काउंटर पे कहा कि 1 का पैसा, तो उसने कहा 3 खाए, बोले एक ही बैठक में खाए ना, तो पैसा तो एक ही का दूंगा। जब आप 3 तलाक को एक मानते हो, एक ही बैठक में दी, फिर क्या होता है? फिर यह है कि कुरान कहता है कि अगर वापस लानी है तो तुझे क्या करना होगा? हलाला करना होगा। अब यहां पे कुरान के हुक्म पर आर, अब शर्म, अब यह है कि मौलाना कुछ रास्ता निकालो। हुजूर 40वां भी नहीं हुआ है हज़रत अल्लामा मौलाना तहज़ीबुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिनकी शहादत हुई आसाम में। अहले सुन्नत के वो आलिम फजर की नमाज में मुसल्ले पर एक आदमी ने शहीद कर दिया। आदमी का नाम था इब्राहिम। क्या कसूर था? क्या कसूर था उस मौलाना का? वो मौलाना के पास गया, पहले तो कहता है तावीज दे दो, मेरी बीवी जो है मुझे उसे वापस लाना है। बोले कैसे वापस लाना है? सामने बैठी है। बोले नहीं, मैंने 3 तलाक दे दिए। बोले 3 तलाक दे दिए तो तावीज से कैसे आएगी? तो कुरान कहता है कि हलाला। बोले नहीं मौलाना, हलाला का नाम मत लो, रास्ता निकालो। बोले रास्ता में कैसे निकालूं? शरीयत में ही तो नहीं है, तो कुरान के दूसरे पारे में है। पहले तुझे कुरान ने बताया था हलाले की नौबत पूरी जिंदगी नहीं आ सकती है। अगर हम तलाक से पहले किसी आलिम और मुफ्ती से मुलाकात कर लें, जैसे हम सारे काम में जानकारों से मुलाकात करते हैं, हमारी कमजोरी यह है कि हम मसला बिगड़ने के बाद आलिम के पास इसलिए जाते हैं कि वो रास्ता निकाले। आलिम के बाप की शरीयत नहीं है, वो रास्ता नहीं निकाल सकता। रास्ता अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले जो बताया है उसी पे चलना। मौलाना तहज़ीबुल इस्लाम साहब ने कहा मैं क्या इसमें रास्ता निकालूं? दूसरी मरतबा आया, तीसरी मरतबा जिस सुबह फजर में उसने शहीद किया, उस रात कहता है मौलाना अगर रास्ता नहीं निकाला तो मैं देख लूंगा। मौलाना ने कहा मैं कैसे रास्ता निकालूं? फजर में उन्होंने अजान दी, सुन्नत पढ़ के मुसल्ले पे बैठे थे, पीछे से छुरा लेके आया। इतना काम किया था मौलाना तहज़ीबुल इस्लाम साहब में आसाम के उस इलाके में। जब उनकी शहादत हुई तो उस इलाके के लोगों ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। सिर्फ उसकी शहादत इसलिए हुई कि उसने कुरान का हुक्म सुनाया। हत्ता युजअल किताबुल्लाहि आरन, 1400 साल पहले नबी ने फरमाया था ऐसा जमाना आएगा कि लोग कुरान पर अमल करने को आर समझेंगे। ऐसा रास्ता है कि पूरी जिंदगी हलाला ना हो।
मैं कोई तलाक की तरगीब नहीं देता, मगर मैं हमारे वकीलों से भी कहता हूँ कि उलमा से मिल लें, एक बैठक कर लें और ऐसा तलाकनामा बनाएं, तुम फुला बिन फुला सामिया पक्ष वाला फुला बिन फुला फुला तारीख को शरीयत मुहम्मदिया के मुजब निकाह हुआ था, मन मेल न होने की वजह से, घर संसार न होने की वजह से शरीयत मुहम्मदिया के मुजब तलाक देता हूँ, खत्म। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि अब 3 महीने के अंदर दोनों में अगर पछतावा हुआ और वो उसको वापस बुला ले तो निकाह की भी जरूरत नहीं। 3 महीना खत्म हुआ, अब वो लड़की किसी और से निकाह करना चाहती है तो भी करे, और अगर इससे वापस निकाह करना चाहती है तो नए महर से कर ले, हलाले की कोई जरूरत नहीं, पूरी जिंदगी कभी भी पछतावा हो तो वापस आ सकती है। एक ही तलाक पड़ेगी, आइंदा 2 का मालिक रहेगा। ये किसी आलिम और मुफ्ती से मिलेंगे तब ना होगा। कुरान में 2 और 5वें पारे में मैं आज यहां से मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप कुरान पढ़ना नहीं जानते, उर्दू तर्जमा पढ़ना नहीं जानते तो सुनना तो जानते हैं ना, हर एक के मोबाइल में है, बस कंजुल ईमान, और ऐसा है कि बस सिर्फ जो है टच करें, तिलावत भी शुरू हो जाए, तर्जमा भी शुरू हो जाए, रोज के 1-2 रुकू सुनने की आदत डाले, पता चले कुरान ने हमें क्या जिंदगी अता फरमाई है, क्या दर्स अता फरमाया है, क्या सबक अता फरमाया है। हजरत उमर ने कुरान पढ़ा नहीं था, बहन की जबान से सुना था। तो कत्ल करने के इरादे से चलने वाले उमर की जिंदगी में इनकलाब आया, तो आज उन्हीं के सदके में कुरान से हमारी भी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है। वसयकूनुल इस्लाम गरीबा, दूसरी निशानी अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई कि इस्लाम अजनबी हो जाएगा। इस्लाम कैसे अजनबी होगा? इस्लाम अजनबी नहीं हुआ है, मुसलमान अजनबी हो गया, मुसलमान अजनबी हो जाएगा। आज पहचान में नहीं आता है मुसलमान। चंद सालों पहले इसी उर्स हाफिज मिल्लत जो आज हजरत का उर्स है, इस मौके पर हम लोग मुबारकपुर गए थे। उस्ताद करीम मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह साथ में थे, और एक साहब जो है वो सीट में सामने नौजवान था, बैठा था। वो किन्नर लोग आते हैं ना, आकर के कभी उलमा सादात को कुछ नहीं कहते हो, तो वो उससे पैसा मांगा, वो नहीं दिया तो मारा मारी हुई, सब हुआ। उस पूरे दिन भी हमने नमाजें पढ़ी। फिर दूसरे दिन शाम को जब हम उतरने लगे तो वो कहता है अस्सलाम वालेकुम हजरत। तो मेरे उस्ताद मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये बंदा कल से बैठा है, अगर एक मर्तबा भी सलाम कर देता तो पता चलता अपना भाई, कम से कम हम उसे मार ना खाने देते, हम उसे बचाते। बोले हमने इसको नहीं पहचाना, इसने तो अपने को पहचाना ना, इसने तो पहचाना कि हम मुसलमान हैं। आज पहचान हमारी खत्म हो गई, और हमारी समाज से, हमारे घरों से, हमारे मुआशरे से, हमारी मस्जिदों से, हमारे मदरसों से हुजूर की वो सुन्नत कम होती जा रही है जिसका नाम है सलाम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम इदा अमिलतुम बिशैइन तहाब्बतुम बैनकुम अफशुस सलाम बैनकुम। हुजूर ने फरमाया उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि पक्के मोमिन न हो जाओ, और पक्के मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि आपस में सलाम करने वाले ना हो जाओ, ऐसा जब तक आपस में मोहब्बत करने वाले ना हो जाओ। और ऐसा काम न बताऊं कि अगर तुम करो तो आपस में मोहब्बत करने वाले हो जाओ, बुलंद आवाज से। तो हुजूर ने फरमाया आपस में खूब सलाम करो, घर में जाओ तो सलाम करो। आज सलाम का रिवाज खत्म हो गया, मियां बीवी को सलाम करते हुए शर्म महसूस कर रहा है, बाप औलाद को सलाम करते हुए शर्म महसूस कर रही है, औलाद बाप को सलाम करते हुए, सलाम का रिवाज खत्म। एक हदीस पाक पर आज ही नजर पड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए, फरमाया सलासतुन कुल्लुहुम जामिनुन अल्लाह, 3 लोग ऐसे हैं कि सबकी गारंटी अल्लाह के जिम्मे करम पर है। पूरा मजमा जोर से कह दो भाई, किसकी गारंटी? अल्लाह गारंटी ले रहा, अल्लाह के जिम्मे करम पर गारंटी है। और गारंटी से क्या होता है? गारंटी से बोझ हल्का हो जाता है। अभी हमारे
ये क्या नाम, लाकड़िया, बिलाल भाई लाकड़िया, गारंटी ले ली, बोझ हल्का हो गया। हमारे आरिफ भाई, बिलाल भाई, इन सब ने यहाँ की मस्जिद की गारंटी ले ली तो यहाँ वालों का बोझ हल्का हो गया। समूह शादी की गारंटी ले ली, बोझ हल्का हो गया। और इन तमाम सौराष्ट्र वालों की तन्हा दादा बापू ने गारंटी ले ली तो सबका बोझ हल्का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर हमारे सैयद सरकार दादा बापू साहब किबला। ये याद रखें, ये अल्लाह की नेमत है। मुझे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो इरशाद याद आ रहा है, और इससे पहले इजाजत हो तो हजरत सैयदुल औलिया सैयद अहमद कबीर रफाई ने एक मर्तबा मुरीदों से कहा कि मेरे अंदर कोई ऐब हो तो बताओ। सारे मुरीद परेशान, पीर साहब कह रहे मेरे अंदर ऐब हो तो बताओ। एक मुरीद खड़ा हुआ, कहा हुजूर आपके अंदर बहुत बड़ा ऐब है। कहा जल्दी बताओ कौन सा ऐब है। कहा हम जैसे निकम्मों को अपने दामन में लेना, हम जैसे बोरों को पालना। हजरत सैयदुल औलिया सैयद अहमद कबीर रफाई रोने लगे, सारा मजमा रोने लगा। आपने फरमाया मैं कौन हूं, मैं तो तुम्हारा खादिम हूं। मैं कहता हूं ये ऐब नहीं, ये इनका करम है, ये इनकी खूबी है कि आज पूरे सौराष्ट्र को अपने दामन में लिए हुए हैं, और ऐसे ऐसे गांव को अपने दामन में लिए हुए हैं कि जहां किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। आज सुन्नियत का परचम कयामत तक सौराष्ट्र और गुजरात वाले याद रखेंगे कि हाँ, गौसे पाक ने कोई तोहफा गुजरात वालों को दिया था। सुभान अल्लाह। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन लोगों से कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अब्दुल कादिर बूढ़ों को अपने दामन में ले रहा है। हुजूर गौसे पाक से कहा गया, गौसे पाक ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपके दामन में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, रदी भी हैं, तय्यब भी हैं मुरीद में। फरमाया फअम्मल जय्यिद फहुवा लना व अम्मर रदी फनहनु लहू। कहा जो अच्छे हैं वो तो हमारे हैं, और जो बुरे हैं उसके लिए अब्दुल कादिर हैं। आला फरमाते हैं रज़ायूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यद हर दहर है मौला तेरा। बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, है वो कैसा ही सही, है तो करीमा तेरा। तो गौसे पाक फरमाते हैं कैसा यरहमुल उसास, लोग कहते हैं ये अब्दुल कादिर नाफरमानों पर कैसे रहम कर रहा है। गौसे पाक फरमाते वहुम मौज़िउर रहमा, का यही नाफरमान तो दामन में लेने के लायक हैं, यही रहम के काबिल हैं। अब एक मिसाल गौसे पाक ने दी है। गौसे पाक क्या फरमाते हैं, इज़ा रआ अहदुकुम वलदहु असीरन फी यदिल काफिर अलैसा यज्तहिदु फी तखलीसिही। गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर तुम में से किसी का बेटा अगर दुश्मन की कैद में चला जाए तो तुम छुड़ाने की कोशिश करोगे कि नहीं? कहते कोशिश करोगे? बेटा दुश्मन की कैद में चला गया है, कोशिश करोगे कि नहीं? कहा हम कोशिश करेंगे। फरमाया हाँ कसल आरिफ अल खल्क़ु जमीउ का औलादी। फरमाया ऐसे ही आरिफ बिल्लाह होता है, ये सारी मखलूक उसकी औलाद की तरह होती है, और ये पूरे सौराष्ट्र का बाप होता है। आज नहीं कल पता चलेगा, आज नहीं कल पता चलेगा कि किस तरह हमने जिंदगी जी गए, और इनके साथ पूरी टीम जो आज ये कोई मामूली लोग नहीं आए हुए हैं, करोड़ों का सबका कारोबार है। एक घंटा किसी का लेना जो है वो मामूली नहीं रहता है, मगर ये सब दौड़ भाग करते हुए आए हैं। मैं सबसे कहता हूं कि आपका आना, दादा बापू की आवाज पे लब्बैक कहना, और हर जगह मस्जिद और मदरसा बनाना, जगह जगह समूह शादी करना,
ये रहेगा नहीं है। दादा बापू भी अल्लाह के महबूब हैं और उनकी आवाज पे जो लोग लब्बैक कहते हैं वो उनके जरिए से वो भी अल्लाह के महबूब हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं जा रजुलुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया और आकर के कहने लगा या रसूलल्लाह अय्युन नास अहब्बु इलल्लाह ताला व अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह ताला, कौन से लोग अल्लाह को ज्यादा महबूब है और कौन सा अमल अल्लाह को ज्यादा पसंद है। तो नबी ने फरमाया अहब्बुन नास इलल्लाह अनफउहुम लिन्नास, फरमाया लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह का महबूब वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा काम आता है। बुलंद आवाज से कह दो। और कादरी घराने गौसे पाक की एक सिफत और गौसे पाक का एक फैज दादा बापू को ये भी मिला। जब मैंने गौसे पाक के हवाले से ये पढ़ा आपका मलफूज, गौसे पाक फरमाते कफ़ी मस्बुकतुन ला तस्बुत मिनहु शैआ लौ जानी अल्फु दिनारिन लमुबय्यतहा। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे हाथ में छेद है। गौसे पाक फरमाते मेरे हाथ में काना है, काना छेद है, कोई चीज रेती नहीं है। अगर कोई 1000 सोने का सिक्का लाए तो एक रात रहता नहीं, अब्दुल कादिर सब दे देता है। तो मैंने देखा है बागे रहमत पे अगर लाखों लाख अगर जुमा में आया है तो असर तक रहा नहीं है, हाथ में छेद है। अभी सब सही है कि नहीं है? ये गौसे पाक का वो फेज मिला है, ये कादरी जो है वो तोहफा मिला है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक क्या है? तुदखिलुस सुरूर अलल मुस्लिम, किसी मुसलमान को खुश करना। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कैसे खुश करोगे? तो हुजूर ने फरमाया तकशिफु कुर्बतन औ तक़ज़ी दैनन और ततरुदु जुआन, और ये तीनों चीजें समूह शादी में पाई जाती है। कैसे किसी मुसलमान को खुश करोगे? फरमाया या तो उसकी परेशानी को दूर करके, या उसके कर्ज को जो है अदा करके, या उसकी भूख को मिटा करके। आज के इस दौर में कि जहां हमारी समाज के अंदर सबसे बड़ी बदी जो आई है ना, जो सारी बदियों की जड़ है वो है देखा देखी। वो क्या है? सारी बुराइयों की जड़ क्या है? देखा देखी। हर चीज में ये देखा देखी अगर हमारे अंदर से चली जाए और हम उतना पांव फैलाएं जितनी चादर हो, तो कसम से किसी की भी जमीन जा नहीं सकती और किसी पर ब्याज हो नहीं सकता। आज शादियों से बढ़ करके आज हमने नेक कामों में भी फुजूल खर्चियों को शामिल कर लिया है। फटाके, डीजे बाजे, और फटाके तो अब मिलाद में भी हाफिज साहब माज़अल्लाह उसों में फटाके, चादर शरीफ चढ़ाते जा रहे हैं तो फटाके के फुजूल खर्च होने में किसी को भी जो है इख्तिलाफ है। कोई अकल रखने वाला कह सकता है कि फटाका फुजूल खर्ची नहीं है, कोई काम की चीज है। पूरा मजमा किसी को हो तो उंगली ऊंची करे, फटाका फुजूल खर्ची है कि नहीं? पूरा मजमा को है कि नहीं? एक सीधी बात बताओ ना, मैं 10,000 का बंडल निकाल करके अगर उस पे लाइटर से आग लगाऊं, आप मेरा हाथ पकड़ोगे कि नहीं? आप कहोगे बापू पहले इसको दम करो, इसको कुछ हुआ है। मैं 10,000 के बंडल को बगैर आवाज के जलाऊं तो पागल, और आप आवाज के साथ जलाएं तो अकलमंद। जिनको हर काम में बिदात नजर आती है उन्हें भी फटाके में बिदात नहीं नजर आती। वो फुजूल खर्ची है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। और याद रखें एक और हदीस, आखिरी अभी साहब आखिरी हदीस, बड़ी प्यारी हदीस याद आई है। इसकी शुरुआत हो चुकी है जो नबी ने फरमाया। अल्लाह अकबर। क्या नबी ने फरमाया?
फरमाया याती अलन्ना से ज़मानुन ला यस्लिमु लिज़ी दीनिन दीनुहु इल्ला मन हरब बिदीनिही मिन शाहिकिन इला शाहिकिन व मिन जोहरिन इला जोहरिन। हुज़ूर ने फरमाया ऐसा जमाना आएगा कि किसी आदमी का दीन सलामत नहीं रहेगा मगर उसका दीन सलामत रहेगा जो एक जंगल से दूसरे जंगल और एक जो है वादी से दूसरे वादी अपने दीन की हिफाजत के लिए घूमता रहे, उसका दीन सलामत रहेगा। फरमाया फैज़ा काना ज़ालिका ज़मान, जब ऐसा जमाना आएगा लम तुनलिल मईशत इल्ला बिसख्तिल्लाह, तो लोगों की रोजियां हराम ही से ज्यादा होगी, अल्लाह की नाराजगी से रोजी ज्यादा आएगी। फैज़ा काना ज़ालिक कज़ालिक, जब ऐसा जमाना आएगा, अब इसकी जो शुरुआत हुई है मैं कह रहा हूं, तो हुज़ूर ने फरमाया काना हिलाकु रजूल अला यदै ज़ौजतिही व वलदिही फ़इल्लम यकुन लहू ज़ौजतुन वला वलदुन काना हिलाकु रजूल अला यदै अबवई फ़इल्लम यकुन अबवान काना हिलाकु रजूल अला यदै क़राबतिही अविल जीरान। हुज़ूर ने फरमाया उस वक्त आदमी की तबाही उसके बीवी बच्चों की वजह से होगी। बीवी बच्चे अगर अच्छे होंगे तो हो सकता है उसकी तबाही माँ बाप की वजह से हो, माँ बाप अगर नहीं है या माँ बाप अच्छे हैं तो हो सकता है पड़ोसी की वजह से हो या रिश्तेदारों की वजह से उसकी हिलाकत हो। सहाबा ने इसकी कैफ़ ज़ालिक या रसूलल्लाह, आदमी की तबाही बीवी बच्चों की वजह से, माँ बाप की वजह से या रिश्तेदारों की वजह से कैसे होगी? तो हुज़ूर ने फरमाया युअय्यिरूनहु इंदा ज़ालिक बिज़ीक़िल मईशा फ़इंदा ज़ालिक युरीदु नफ्सहुल मवारिद अल्लती तहलिकु फ़ीहा। हुज़ूर ने फरमाया कि वो लोग इसको रोजी की तंगी का ताना देंगे, कहेंगे देख बाजू वाले ने कैसी शादी की थी, देख तेरी बहन के यहाँ कितना जो है खाना हुआ था, देख फुला ने कैसा किया था। अब अच्छी शादियां करने, अच्छा डीजे लाने, अब वो ब्याज से पैसा लाएगा या जमीन गिरवी रखेगा या इधर उधर करेगा और फिर अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जब वो ताना देंगे तूने तो कुछ किया ही नहीं है, हमें तो कभी जिंदगी में पहला प्रसंग आया था, कभी कुछ देखा ही नहीं है, ऐसे ताने सुनने के साथ साथ वो ब्याज से पैसा लाएगा। आज हमारी कौम सबसे ज्यादा ब्याज के दूसर में फंसी हुई है, ब्याज के दूसर में। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन ला यबका अहदुन इल्ला अकल रिबा फ़इल्लम याकुल असाबहु मिन बुखारी। हुज़ूर ने फरमाया ऐसा जमाना भी आएगा कि कोई भी ब्याज खाने से बच नहीं सकेगा और अगर ब्याज खाने से बचेगा तो भी उसकी धूल उसको कुछ ना कुछ पहुंचेगी। आज ऐसी ऐसी स्कीमें और सारी चीजें ऐसी आ गई है कि आज हर आदमी और आज का नौजवान रात ही रात में करोड़पति बनना चाहता है और उसी चक्कर में सट्टे का जो है शिकारी होता है और उसी चक्कर में ब्याज के चक्कर में सोचता है कि चलो देखना हो शैतान कैसे वो करता है। ब्याज का खूब चक्कर चढ़ गया है, हर महीने इतने हफ्ते देने पड़ते हैं, तो बोले चलो IPL आया है अपने सट्टा आजमा के देखें, अपने काम घर में लाना है, अपने तो हराम ब्याज में जो है इसको लेकर के इसको देना है। बाबा ये सब हो रहा है और खास करके मेरी कौम के नौजवान, मेरी कौम के जो नौजवान हैं अक्सर उसमें घुसे जा रहे हैं और बाप की सारी कमाई उसमें जा रही है। याद रखें बरकत वाली रोजी वो है जो थोड़ी हो, जरा जोर से क्या कहा? अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है, गारंटी ली है 3 लोगों की हदीस, अल्लाह ने 3 लोगों की गारंटी ली और क्या कहा? वह रोजी का अल्लाह रोजी देगा, वह कफा और जितनी जरूरत होगी उतनी अता फरमाएगा। बुलंद आवाज से कौन? रजुलुन खरज फी सबीलिल्लाह, एक आदमी जो अल्लाह की राह में निकल गया। दूसरा कौन? का रजुलुन खरज इलल मस्जिद फहुवा जामिनुन अलल्लाह, जो मस्जिद की तरफ निकला, जरा जोर से, मस्जिद बना देना जो है यारी भाई, आज इकबाल भाई उन सबका मामला हो गया, अब इसे आबाद करना महल्ले वालों का काम है, अब जिम्मेदारी महल्ले वालों की है। मक्का शरीफ जब आबाद नहीं था
और दुनिया में मखलूक जो है इतनी नहीं थी, मुसलमान इतने नहीं थे, तो पैलेस्टाइन में रहने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ रखो। तब काबा शरीफ किले की शक्ल में था। काबा तामीर करके उन्होंने क्या कहा, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। 13वें पारे में अल्लाह फरमाता है, उन्होंने दुआ की, अल्लाह मैंने बेआबोदाना चटियल मैदान में बीवी बच्चे को ठहराया है तेरे हुर्मत वाले घर के पास, इसलिए कि यहाँ नमाज कायम करे। तो पता चला मस्जिदें कोई और बनाएगा मगर इसे आबाद पड़ोसी करेंगे। आबाद कौन करेंगे, जरा जोर से कहो। और जब पड़ोसी आबाद करने के निकलता है ना, और इर्द गिर्द जो यहाँ है उनकी रोजी और उनकी जो है गारंटी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन गदा इला सलाती सुबह फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाह, जो फजर की नमाज के लिए निकल गया वो अल्लाह की गारंटी में आ गया। बुलंद आवाज से, हर एक की गारंटी की लिमिट है। आज इकबाल भाई लाकड़िया लिमिट है, आरिफ भाई लिमिट है, सादिक भाई लिमिट है, सबकी लिमिट है कि नहीं है। केस का कोई मसला हो तो मैं डीएसपी के पास जाऊंगा, लिमिट है। जमीन का मामला है, कलेक्टर के पास जाऊंगा, लिमिट है। मगर फजर पढ़ने वाला उसकी गारंटी में आ रहा है जिसके खजाने की कोई लिमिट ही नहीं है। आना तेरा काम होगा फजर पढ़ने के लिए, और तेरी हर डिग्री का बनाना परवरदिगार का काम होगा। और तीसरा वो आदमी जो गारंटी में है वो कौन है, तो फरमाया इज़ा दखला बैतहू व सल्लमा व ज़ामिनुन अलल्लाह, जो घर में गया और उसने घर वालों को सलाम कर लिया। बुलंद आवाज से, घर में सलाम कर दिया, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया और एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लिया, तो मदीने वाले कहते हैं कभी भी इसकी रोजी में कमी नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, इन तमाम जोड़ों को भी सलामत रखे, देने वालों को भी सलामत रखे, और ये जितने यहाँ आए हुए हैं जिन्होंने जिस अंदाज से भी मेहनत की, अल्लाह ताला सबकी मेहनत को ऐसा कबूल फरमाए कि कल क़यामत में हम दादा बापू के साथ हों, गौसे पाक के झुरमुट में हों, और फिर एक ही जो है नारे के साथ जन्नत में दाखिला हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।